कॉर्पोरेटर थे, अभी नहीं है, वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी मेरे सामने बैठे हैं। अल्लाह सबको कामयाबी दे। क्यों कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन जरिया अगर कुछ है तो वो सियासत है, अगर दयानतदारी ईमानदारी से किया जाए तो। इंशाअल्लाह ताला जमकर मेहनत करो। एक बार मेरे भाइयों, एक बार, सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं, ऐसी मेहनत करो और कारपोरेशन में ये समझना कि तुम्हारे घर का आदमी खड़ा है, और ऐसी मेहनत करो कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़े। अल्लाह सबको सलामत रखे, हम किसी की मुखालफत नहीं करते। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े और तुम्हारा मियां बैठ जाए और जम के शहर की तामीर और तरक्की हो। इसके लिए हाथ उठाओ भाई साहब, ईमानदाराना हाथ उठाओ, जम कर मेहनत करेंगे, अलामती कुर्बानी पे बात हो रही। गवाही दे रहा है। आज हमारे सामने हमारे शहर की खिदमत करने का जज्बा लेकर जो कारपोरेटर थे, अभी नहीं है, वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी मेरे सामने रहते हैं। अल्लाह सबको कामयाबी दे। क्यों कि मुफ्ती साहब कहते हैं कि खिदमत खल्क का सबसे बेहतरीन जरिया अगर कुछ है तो वो सियासत है, अगर दयानतदारी ईमानदारी से किया जाए तो। इंशाअल्लाह ताला जमकर मेहनत करो। एक बार मेरे भाइयों, एक बार, सिर्फ एक बार, दोबारा नहीं, ऐसी मेहनत करो और कारपोरेशन में ये समझना कि तुम्हारे घर का आदमी खड़ा है, और ऐसी मेहनत करो कि तेरा है हटा दो। तो आज तो मैं जब स्लिप हो गई, वो मेरे साले साहब है जमीन से जरवानी, वो भी आ गए, तबीर पहलवान भी आ गया, मौलाना भी आ गए, वो हमारे पहलवान भी आ गए। मेरे बहुत चेहरा है सारा, मेरे को तो तकलीफ हो रही है, तकलीफ नहीं बचा सब क्या। अबे बेटा उस वक्त तक जाएंगे जब तक तुमको घर नहीं पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आज हालांकि देखो जो लोग आए ईमानदाराना बोलो, तुम लोग मुफ्ती साहब के काम से मुतमईन नहीं चलेंगे और ये बोलेंगे हिसाब कौन देगा, जो बेहिसाब है, बेहिसाब है। जरा सोचो, 3 साल थोड़ा सा मालूमात लेकर के निकाल करके आओ, वो है भी नहीं ना वो 5 साल में वहाँ, यानी 40 साल बोलते तो पहला जो 5 साल था उसमें ये कारपोरेटर भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे। उन्होंने बना तो लिया 40 साल, और लोग नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं 40वां साल। और हमें भी ऐसा लगता है कि शेख रशीद साहब को साइड लाइन करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। क्या अब्बा बस करो, घर बैठो। एक टाइम आता है ना, एक टाइम आता है, बच्चे बोलते हैं अब्बा बस करो, अब तुम आराम करो। तो ये प्रोग्राम इसीलिए किया गया। बोलते ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। शेख रशीद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उन्होंने अपने 5 साला दौर में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी, उनके अल्फाज है, शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी के साथ 5 साल इख्तियार के मजे लिए, उनका साथ लेकर के मेयर बने, किया गया। और कभी 30 बजट देने की बात की गई लेकिन किया नहीं गया। हम कारपोरेशन में रहे, हमारा मेयर रहा, हमने तमाम सियासी पार्टियों के कारपोरेटरों को बराबर बराबर फंड किया। ये हमारी तारीख रही है कारपोरेशन की। और कांग्रेस के साथ हमें बहानत मजबूरी हमें पेश करके
कारपोरेटरों के इख्तिलाफ, पार्लियामेंट्री बोर्ड के इख्तिलाफ के बावजूद हमें वो काम करना पड़ा। सही बात है, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हमने कांग्रेस के साथ मिलकर किया और आपको पता होना चाहिए, कहने वालों ने कहा कि सूरज डूब रहा था, आपने उसको रोशनी दी। और यही हमारी सियासत की, हमारी सियासी तारीख का एक हिस्सा है कि मालेगांव में जो सियासी पार्टी खत्म होने लगी, हमने उसको टेका दे करके खड़ा किया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, आपको पता है हमने 2007 का इलेक्शन लड़ करके कारपोरेशन में अपना इख्तियार बनाया। 2009 में असेंबली इलेक्शन था और उस असेंबली इलेक्शन से पहले शेख रशीद साहब ने हमें चैलेंज किया। अल्लाह गवाह है, हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि हमको असेंबली इलेक्शन लड़ना है। रमजान का महीना शुरू होने वाला था, अमन चौक का जलसा था। शेख रशीद साहब ने जो है जलसे के अंदर जो बातें कही थी, उसका पस मंजर ये था कि हमने उनको कभी सपोर्ट किया था, वो सुन करके आए थे और उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया था। एजाज शेख साहब मेरे पास आने जाने लगे तो शायद उनको ऐसी बदगुमानी हुई कि शायद हम इनको सपोर्ट करें, तो उन्होंने चैलेंज किया कि इसको उसको क्या इलेक्शन लड़ाते, माँ का दूध पिए हो तो खुद इलेक्शन। जबकि 80% टैक्स हम देते, 20% टैक्स तो नदी के उस पार से मुश्किल से मिलता है। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि 80% काम उधर हुआ, 20% काम इधर हुआ, जबकि इधर की पब्लिक 80% टैक्स से दी। अब जब इख्तियार खत्म हो गया तो दादा मुझे साहब बहुत बुरे हो गए ना। पहले बहुत अच्छे थे, साथ में मिलना बैठना और शाम का प्रोग्राम भी चलता था, जब बहुत अच्छे थे। जब 5 साल का इख्तियार खत्म हो गया तब शिवसेना फिरका परस्त पार्टी हो गई और दादा भूसे साहब जो आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आज वो बुरे लगने लगे। अब जाहिर बात है कि जिस